श्रद्धालु, जिज्ञासु श्रोताओं, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की स्तुति वीरत्वई के माध्यम से आप और हम कर रहे हैं। 15 गाथा परिसंपन्न हुई थी और 16वीं गाथा का पहला चरण अणुत्तरम धम्म मुईर इत्ता, इसकी बात चल रही थी कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने अनुत्तर यानी सर्वश्रेष्ठ धर्म का प्रतिपादन किया। इस अनुत्तर धर्म के प्रतिपादन के रूप में कल आपने सुना था धर्म की परिभाषा, धर्म के लक्षण और जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा कहा गया धर्म जिसका संबंध बाह्य क्रियाकांडों से नहीं लेकिन चेतना से है, आत्मा से है। तो कल की बात सुनकर के किसी जिज्ञासु का एक सवाल आया कि स्वयं को कैसे पता चले कि हम धार्मिक बने हैं या नहीं बने, कैसे हम अपने आप को देखें कि धार्मिक क्रिया करते हुए भी सचमुच धार्मिकता जीवन के अंदर घटित हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अधर्म के रास्ते पर चलते हुए भी व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक क्रियाएं कर रहा हूँ और धर्म मेरे जीवन में उतर चुका है। तो कैसे जाने? इस संदर्भ में मैं ये बात कहूँगी कि सबसे पहली बात तो ये कि जिसके जीवन में धर्म आ जाता है यानी धर्म घटित हो जाता है, उद्घाटित हो जाता है, वो व्यक्ति कभी भी दोरंगा चरित्र नहीं जी सकता, डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता। उसका हृदय एकदम सहज सरल होता है। जो भी क्रिया, साधना, आराधना वो करता है पूरी ईमानदारी के साथ करता है और जीवन में इतनी ज़्यादा सहजता, सरलता आ जाती है कि फिर उसे किसी भी प्रकार से झूठ का, कपट का सहारा नहीं लेना पड़ता, कुछ उसे सोचना नहीं पड़ता, षड्यंत्र नहीं बनाने पड़ते। भीतर से इतना साफ, स्वच्छ और सरल हो जाता है वो। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो समझ लेना कि धर्म घटित हुआ है। दूसरी बात, उसके जीवन में इतनी करुणा, मैत्री, ईमानदारी, नैतिकता, प्रामाणिकता इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। अपने चंद स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो गलत मार्ग को कभी नहीं ले सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बात को जान लेता है, मान लेता है, समझ लेता है कि सिर्फ जो दिख रहा है यही जीवन नहीं है, लेकिन इस जीवन सत्ता को चलाने वाली जो आत्मा है, जो चेतना है, वो त्रैकालिक है। आत्मा कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। और उस आत्मा को पावन, पवित्र, उज्जवल बनाने वाला अगर कोई तत्व है तो वो एकमात्र धर्म है। और धर्म एक ऐसा तत्व जो हमारे वर्तमान को भी उज्जवल बनाता है। और ये बात तो निश्चित है कि जिसका वर्तमान उज्जवल बन गया उसका भविष्य अपने आप ही ब्राइट हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। तो धर्म तत्व ऐसा है कि जो हमारे वर्तमान को भी और हमारे भविष्य को भी, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, दोनों को ही ब्राइट बनाता है। और एक बात कि जिसके जीवन में धर्म उतर जाता है, जो धार्मिक सिर्फ दिखता नहीं लेकिन जो धार्मिक बन जाता है,
फिर वो पदार्थ जगत में आसक्त नहीं होता। चंद पदार्थों के लिए वह अपने ईमान को, अपनी नैतिकता को, अपनी प्रामाणिकता को बेच नहीं सकता। वह अपने मार्ग से भटक नहीं सकता। पदार्थों के बीच में रहेगा, पदार्थों का उपयोग करेगा, पदार्थों का प्रयोग भी करेगा, लेकिन उन पदार्थों का प्रयोग करते हुए उसके मन में किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा। उन पदार्थों का उपभोग करते हुए उसके मन में आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि सत्य जो है वो उसे समझ में आ जाएगा। फिर चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति आएगी, चाहे कैसा भी कष्टपूर्ण जीवन के अंदर परिस्थितियां पैदा हो जाएगी, मगर फिर भी कभी वो दूसरे को दोष नहीं देगा, क्योंकि धर्म के साथ उसके भीतर में ये ज्ञान भी प्रकट हो जाता है कि ये सब जो भी मिल रहा है ये मेरे अपने बोए गए बीज की फसल है। फिर अच्छा मिलने पर अहंकार नहीं होगा और बुरा मिलने पर संयोग के रूप में अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले, जो भी मिल रहा है उसके प्रति ना तो शिकायत का भाव होगा, ना किसी दूसरे को वो दोष देगा, ना उसके अंदर उलझेगा, ना उसको पकड़ेगा, ना उसके साथ जुड़ेगा, बिल्कुल अटैच नहीं होगा। समझना इस बात को, इसका मतलब ये नहीं कि वो पदार्थों का प्रयोग नहीं करेगा, पदार्थों का उपभोग करेगा, क्योंकि शरीर है तो शरीर के साथ भोजन की भी आवश्यकता होगी, कपड़े की भी आवश्यकता होगी, पैसा भी उसे चाहिएगा, रहने को मकान भी चाहिएगा, सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होगी। लेकिन फिर भी इन सारे पदार्थों का जो स्वभाव है वो उसके समझ में आ जाएगा। फिर वो पदार्थ जगत के लिए अपनी चेतना को दांव पर नहीं लगाएगा, वह महत्व देगा आत्मा को, और फिर हमेशा ही आत्महित के मार्ग में अग्रसर होगा। एक मानवता का गुण, एक इंसानियत का गुण उसके भीतर में हमेशा ही बना रहेगा। परिस्थितियां देख करके उसके भाव ऐसे चल विचल नहीं होंगे। वो समझ जाएगा कि मेरे लिए क्या हितकारी है और क्या हानिकारक है। जो आत्मा के लिए हितकारी है उसमें वो हमेशा अग्रसर बना रहेगा। फिर चाहे कितनी भी विपदाएं आ जाए, बाधाएं आ जाए, रुकावटें आ जाएं, फिर चाहे अपने आत्महित के लिए उसे भौतिक रूप से बड़ी वस्तु का भी त्याग करना पड़े, तो वह उन भौतिक वस्तुओं का त्याग करेगा, लेकिन आत्महित को सुरक्षित रखेगा। आत्महित का हमेशा ही वो ध्यान रखेगा कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, मुझे किस रास्ते पर चलना है जहाँ से मेरे कर्मों की ज़्यादा से ज़्यादा निर्जरा हो, न कि बंद हो। यानी कि भौतिक जगत के अंदर रह कर के भी वो इन भौतिकता से ऊपर उठता चला जाएगा और आत्मसत्ता को स्वीकार करेगा कि आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो जो चीज़ शाश्वत है उसकी तरफ ध्यान देना है। जिसके भीतर में धर्म घटित नहीं होता वह व्यक्ति धर्म का प्रयोग एक ड्रेस की तरह कर लेता है। जब धर्म स्थान में गया या धर्म स्थान में ना भी गया, अगर घर में भी बैठ कर के धार्मिक कोई क्रिया कर रहा है, सामयिक कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तो उतनी देर वो धार्मिकता का आवरण, वो चोगा, वो ड्रेस पहन लेगा। लेकिन जैसे ही वो क्रिया उसकी संपन्न हुई कि फिर उसके व्यवहार में, उसकी सोच में एकदम परिवर्तन आ जाएगा। जैसे ही उसने वो क्रिया पूर्ण की कि फिर से वो पाप पंख के अंदर बहता चला जाएगा, फिर उसके अंदर जागृति नहीं रहेगी।
और जिसके भीतर में धर्म घटित हो जाता है, फिर चाहे वो क्रिया के रूप में कोई क्रियाएं करता हुआ दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन अगर वह अपने ऑफिस में अपने चेयर पर बैठा हुआ है तो भी वो धार्मिक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो देखने में ऐसा लग रहा है कि वो भोजन कर रहा है, लेकिन भोजन करते हुए भी वो तपस्वी है, क्योंकि उसके भीतर में एक बोध जागृत हो जाता है कि ये भोजन क्या है और करने वाला क्या है, मैं किसको क्या दे रहा हूँ, यानी दोनों का ही स्वरूप जो है वो उसके समझ में आ जाता है। तो धार्मिक दिखने का नहीं बल्कि धार्मिक बनने का प्रयास हो। और परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने जिस धर्म को प्रतिपादित किया, जिस धर्म को बताया, उसका संबंध एकमात्र आत्मा के साथ है, चेतना के साथ है, हमारे अंतर के साथ है, भीतर के साथ है। बाहर से धर्म का कोई लेना देना नहीं। तो ध्यान रहे कि जिसके जीवन में धर्म घटित होता है, पदार्थ जगत से वो निरासक्त होता चला जाता है, सारी चीज़ों का उपभोग करता है, लेकिन मालकियत का भाव उसके अंदर नहीं होता, मेरेपने का भाव नहीं होता, अटैचमेंट का भाव नहीं होता। बाहर से सारे कुछ कर्तव्य करते हुए भी वो भीतर से बिल्कुल जैसे जल में कमल रहता है, निर्लेप रहता है, ऐसा वह भी निर्लेप रहता है। और हमेशा ही आत्महित को वो महत्व देता है। फिर चाहे आत्महित के लिए उसे बाहर में कितना भी बड़ा से बड़ा बलिदान करना पड़े, चाहे सब कुछ छोड़ना पड़े, तो भी वह उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन अपने आत्महित के साथ वो किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करता। तो वो होता है धार्मिक बनना। कसौटी पर अपने आप को कसने का प्रयास करेंगे कि सचमुच आज तक हम धार्मिक बने या दिखे, क्या किया हमने। अपने आप को ईमानदारी के साथ चेक करें, निरीक्षण करें और परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। आप सबके अंतर में धर्म घटित हो, आप आत्महित के मार्ग पर निरंतर आगे से आगे बढ़ें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।